Hello bachcho, let's read this question. Question says the following data are obtained in an experiment of inversion of cane sugar. Time in minutes given is 0, 60, 120, 180, 360 and infinity. Up to infinity यहाँ reaction हो रही है और angle of rotation यानी specific rotation in degrees आपको यहाँ पे given है. 0 टाइम पे प्लस 13.1, 60 पे 60 मिनट्स में 11.6, 120 मिनट्स में 10.2, 180 मिनट्स में 9, 360 मिनट्स में 5.87 एंड एट इन्फिनिटी माइनस 3.8 गिवन है. शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये बताना है आपको. एंड आफ्टर व्हाट टाइम वुड यू एक्सपेक्ट अ जीरो रीडिंग इन द पोलैरीमीटर, यानी कि कौन से टाइम पे पोलैरीमीटर पे रीडिंग जो है, यानी पोलैरीमीटर क्या करता है, एंगल ऑफ रोटेशन को ही, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन को ही रीड करता है. उसमें उसकी रीडिंग कब जीरो होगी, कौन से टाइम पे जीरो होगी, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो कि कॉन्सेप्ट पहला की क्या है, क्या पूछ रहा है. शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो ये जो आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का रिएक्शन होता है, ये कैसी होती है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन होती है. ठीक है, ये होती तो ये दिखती सेकेंड ऑर्डर है बट बिहेव कैसी करती है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह. और इसका रिएक्शन क्या होता है, केन शुगर C12H22O11 एसिड कैटेलिस्ट रिएक्शन होती है. ये H प्लस गिव्स ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज. एंड फ्रक्टोज, उसका भी फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, ये हो जाएगा फ्रक्टोज. और ये है केन शुगर. तो यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट होता है वो हम इतना ज्यादा लेते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन होता है थ्रू आउट द रिएक्शन, उस पे बिल्कुल भी बहुत माइन्यूट सा असर आता है, माइन्यूट सा कंजप्शन होता है इसका, इतना कि पता ही नहीं चलता. तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है उसका कंसंट्रेशन. इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे आपका रेट डिपेंड नहीं करता. ओके, सो इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, और यू कैन से pseudo unimolecular reaction, pseudo first order और pseudo unimolecular reaction. यानी कि रिएक्टेंट में से सिर्फ केन शुगर पर ही रेट डिपेंड करता है, केन शुगर के ही कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा. ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं. अब क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही बिहेव करेगा, तो के क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग. ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन का केस है, तो स्पेसिफिक रोटेशन के केस के लिए क्या यूज करते हैं, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर टी minus r infinity, while r naught is what, angle of rotation at initial time, angle of rotation at time is equals to 0. r infinity is angle of rotation at t is equals to infinity, and rt was angle of rotation at time is equals to t टाइम. ओके, टी सेकेंड्स और टी मिनट्स जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो. तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे. अब एक एक करके इन चारों एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम क्या निकालेंगे, एट 60 मिनट्स, एट 120 मिनट्स एंड एट 180 एंड एट 360, इन चारों टाइम पे हमें क्या निकालना है, के निकालना है. फिर वहां से हम एवरेज के की वैल्यू निकालेंगे. सो व्हाट आई मेंट टू से, फॉर 60 मिनट्स के निकालेंगे, क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग. आर नोट की वैल्यू यहाँ पे लिख लो. आर नोट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल इज 13.1 एंड आर इन्फिनिटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल इज -3.8, जो कि सबके लिए सेम होगा, हर केस के लिए सेम होगा, 60 मिनट्स के लिए, 120 मिनट्स के लिए, 180 मिनट्स के लिए और 360 मिनट्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे लॉग 13.1 माइनस 3.8 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स में कितना है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन, प्लस 11.6, सो 11.6 माइनस 3.8. ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे
2.303 डिवाइडेड बाय 60 log 16.9 डिवाइडेड बाय 15.4। सो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0.001549। तो इसको k1 डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली फॉर 120 minutes k will be equals to 2.303 upon 120 log 13.1 minus 3.8 divided by 10.2 minus 3.8. So k will be equals to 2.303 divided by 120 log। आप यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो सिंपल बस कैलकुलेशन करना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो के की वैल्यू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 0.001569। ये हो जाएगा k2। एंड फॉर 180 मिनट्स 180 minutes k3 will be equals to 2.303 divided by 180 log 13.1 minus 3.8। ये तो सेम रहेगा। और आर टी क्या है, टेबल को रीड करना सीखो, ठीक है ना। 180 मिनट्स में आर टी है +9। इस तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अपने मन से नहीं लिख रही, ओके। 9.0 माइनस 3.8। तो यहाँ से k3 आ गया 0.001544। तो यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है के वैल्यू में, बट फिर भी फॉर द एक्यूरेसी हमें एवरेज निकाल लेना चाहिए। फॉर 360 minutes k4 will be equals to 2.303 divided by 360 log 13.1 minus 3.8 divided by 5। यहाँ पे क्या है 5.87, ओके। 5.87 माइनस 3.8। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो k4 की वैल्यू आ जाएगी 0.00151। ये आ जाएगा। सब कुछ किस में है, मिनट इनवर्स मिनट इनवर्स मिनट इनवर्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड में लिख दूंगी एक साथ, ठीक है। अब एवरेज के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज के इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 divided by 4। So it will be equals to 0.001549 plus 0.001569 plus 0.001544 plus 0.001551 divided by 4। तो यहाँ से एवरेज के एवरेज आ गया 0.00155 मिनट इनवर्स। ये है आपका एवरेज के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब लास्ट में क्या है, टू डिटरमाइन टोटल टाइम फॉर जीरो रीडिंग इन पोलैरिटी मीटर, जीरो रीडिंग इन पोलैरीमीटर, यही निकालना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरटी की वैल्यू क्या करनी पुट करनी पड़ेगी 0, क्योंकि आरटी क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन जो पोलैरीमीटर रीड करता है, तो वो 0 आ जाएगी। तो टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के एवरेज कितना निकाला है 0.00153। बस इसी को निकालने के लिए इतना सारा हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। लॉग यहाँ पे 0.00153 होगा, मिस्टेक नहीं करना, 553 लॉग R0 माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर टी को तो 0 पुट कर दिया, माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा 966 मिनट्स। ये आ गया आपका फाइनल आंसर।
Hope you understood it well. Best of luck.